नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा एस्ट्रोलॉजर अपने YouTube चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको एक नई नॉलेज दूँगी जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे आपका भी भला होगा और सारी दुनिया का भी भला होगा। मेरा वीडियोज़ बनाने के पीछे यही एक है सिस्टम कि मैं लोगों तक छोटे छोटे टिप्स दूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। अब हम क्या करते हैं, या हमारे बड़े बूढ़े क्या करते हैं, घर में हर कॉर्नर पे भगवान जी भगवान जी भगवान जी विराजमान कर देते हैं। हम घर में जिस कमरे में जाते हैं वहाँ भगवान जी की फ़ोटोज़, वहाँ मूर्तियाँ, वहाँ कुछ हर जगह पे। तो भाई ऐसा नहीं होता। हर इंसान की हर चीज़ की एक जगह निश्चित है। आपके घर में आपके बहू बेटे का कमरा अलग है, बच्चों का कमरा अलग है, माँ बाप का कमरा अलग है। तो भगवान जी को आप हर जगह कैसे प्लेस कर सकते हैं? अगर आप एक एजड कैटेगरी में आते हैं, लाइक 50+ वाली कैटेगरी में आते हैं, अगर आपने अपने कमरे में भगवान जी लगा रखे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपके बच्चे, आपके बेटे और बहू के कमरे में भगवान जी लगा रखे हैं तो उसमें बुराई है, क्योंकि वो एक गृहस्थ जीवन वाला कमरा है जिसमें आपके बेटे और बहू रहते हैं। हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हम उस कमरे में सिर्फ राधा कृष्ण की फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, क्योंकि वो लव का सिंबल है, वो प्रेम का सिंबल है सिर्फ। लेकिन हर जगह हम भगवान जी को नहीं लगा सकते। भगवान जी का भी एक स्थान है। हमें भगवान जी की मूर्तियाँ नॉर्थ में, ईस्ट में और मेजरली नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करनी चाहिए, जो उनकी अपनी जगह है, जो उन्होंने अपने लिए वास्तु के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने लिए तय कर रखी है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमें कितनी मूर्ति लेनी चाहिए, कैसी मूर्ति लेनी चाहिए, हम इसके ऊपर आते हैं। हमें 6 इंच और 9 इंच, 6 इंच से छोटी नहीं लेनी चाहिए, 9 इंच से बड़ी नहीं लेनी चाहिए, इसके मध्य में ही लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, ये एक मतलब सिस्टमेटिकली चीज़ चलती है, हमें उसको करना चाहिए। उसके बाद उसका आकार कैसा होना चाहिए, मूर्ति खड़ी होनी चाहिए या विराजित होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आप उसको 3 से 4 घंटे खड़ा ही रखेंगे, उसको कुर्सी देंगे ना? तो इसका मतलब ये है कि हम अगर भगवान जी लाए हैं तो हम ऐसे भगवान जी की मूर्ति लाएं जिसमें वो विराजित हो, बैठे हुए हों, क्योंकि हम उनको इसीलिए लाए हैं कि आप हमारे घर में विराजमान रहिए, ना कि इसीलिए आइए खड़े रहिए और चले जाइए। वो भी कहेंगे भाई ये तो बैठने के लिए जगह नहीं दे रहा, मैंने इसके घर में करना क्या है? तो हमें इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मूर्ति स्थापना हमें उस घर में करना चाहिए जहाँ हम उसकी सेवा, उसका पालन रोज़ कर सकें, जहाँ हम उनको तीनों टाइम का भोग लगा सकें। मैं ये नहीं कहती कि आप हर टाइम खाने का भोग लगाइए, आप दूध, दही, इलायची, बादाम, काजू, फल, किसी चीज़ का भी, लेकिन आपके घर में फिर हर टाइम हर कोई उपस्थित होना चाहिए। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, आप मियाँ बीबी और एक बच्चा रहते हैं और आपको कई बार 2-3 दिन के लिए घर ताला मार के भी जाना पड़ता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप मूर्तियाँ ना रखिए, आप फ़ोटोज़ रख लीजिए, क्योंकि फ़ोटोज़ में प्रतिष्ठा नहीं होती। हमें रिस्पेक्ट करना है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको मूर्तियाँ रखनी हैं तो आपने मूर्तियों का साइज़ 6 इंच से बड़ा और 9 इंच से छोटा रखना है। मूर्तियाँ विराजित होनी चाहिए, जिनको आसन मिला हो, जो बैठ सकें। उसके बाद आप मूर्तियाँ उस घर में लाइए जिसमें फैमिली हो, जो घर में ताले नहीं लगते हों। और अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, आप कपल और बच्चा रहते हैं, तो आप फ़ोटोज़ ही रखिए और उन्हीं के आगे अपनी प्रार्थना और पूजा कीजिए। और घर के हर कॉर्नर पे भगवान को मत लगाइए। कभी भी किचन में भगवान जी को नहीं लगाना चाहिए। भगवान जी के लिए एक छोटा सा मंदिर अपने घर का नॉर्थ या ईस्ट देख के लगाना चाहिए। सबसे अच्छी जगह तो नॉर्थ ईस्ट होती है। आप अपने किसी बुज़ुर्ग के कमरे में भी, अगर आपके घर में अलग से जगह नहीं है मंदिर बनाने की, तो आप उनके कमरे में रख सकते हैं। लेकिन एक यंग कपल के कमरे में भगवान जी की मूर्तियाँ नहीं लगाई जाती या फ़ोटोज़ नहीं लगाई जाती, वो अच्छा नहीं माना जाता। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी की तो कभी भी खड़ी, जिसमें वो खड़ी पोजीशन में है, वैसी वाली मूर्ति या फ़ोटोज़ नहीं लगानी चाहिए। विराजित आसन, जिनको वो आसीन हो, वैसी ही लगानी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हम अपने भगवान को रिस्पेक्ट देंगे, तो ऑब्वियस है हमारे घर में खुशी रहेगी, समृद्धि रहेगी, खुशहाली रहेगी। हम कोई चीज़ देखते हैं बहुत सुंदर है और हम उठा के अपने घर में ख़रीद लाते हैं, ऐसा मत कीजिए, वो आपको नुकसान दे सकती है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज मेरे पास एक कुंडली आई हुई है। मेरे एक क्लाइंट हैं अमृतसर पंजाब से, वो उनकी माताजी की कुंडली है, वो ठीक नहीं रहती हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत चल रही है।
आज हम थोड़ा सा उस कुंडली के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मैं 1 मिनट कुंडली खोल लेती हूँ। मेरे फ़ोन पे आई हुई है तो मैंने उसको अपने फ़ोन पे ही खोल रखा है। 1 सेकंड आप होल्ड रखिए प्लीज़। ये कुंडली है वृश्चिक 2 नंबर लगन की। शुक्र यहाँ पे 9वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि अपने घर में ही बैठे हुए हैं और साथ में केतु भी विराजमान है। 4थे भाव के मंगल नीच के होके बैठे हैं, राहु चंद्रमा भी यहीं पे हैं और यहाँ पे गुरु 11वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध 10वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम गोचर की बात करें तो शनि इस टाइम अपने घर में ही गोचर कर रहे हैं, तो एक अच्छा टाइम चल रहा है। इनकी जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है। राहु के अंतर इनकी दशा शनि की चल रही है और उसके अंतर सूर्य की चल रही है। जैसे ही सूर्य शनि के अंतर में से निकल जाएगा तो आंटी की सेहत पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, उनको हेल्थ वाइज थोड़े से बेटरमेंट फील होने लग जाएगी। ये आंटी को थोड़ी सी मानसिक परेशानी रहती है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बोल लेती हैं या बच्चे उनकी बात समझ नहीं पाते, तो उनको थोड़ा सा मानसिक इशू है। उनका डॉक्टरी इलाज चल रहा था, बट अभी ये चीज़ काफ़ी ठीक हो गई है। अभी गोचर की हम अगर बात करें तो इनका गोचर बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो इनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा, ये ठीक हो जाएंगी। जैसे ही सूर्य गोचर में से आगे निकल जाएंगे तो इनका हेल्थ का इशू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे तो चंद्रमा फिर शनि के अंधेरे में आ जाएंगे तो हो सकता है मानसिक परेशानी बढ़े, लेकिन जो सूर्य के साथ शनि की युति आती है वो थोड़ी सी फेवरेबल नहीं होती। चंद्रमा फिर ना कहीं एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी घूम जाता है। फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 2.5-2.25 दिन एक घर में गोचर करता है, इसलिए जल्दी निकल जाएगा और अपने रिजल्ट जल्दी जल्दी चेंज करता जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को 9 प्लैनेट सॉल्यूशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी कुंडलियाँ भी डालिए। मेरे को जब मौका मिलेगा मैं एक बार आपकी लाइव कुंडलियाँ ज़रूर देखूंगी, और हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी कुंडली डालेंगे तो मैं अगली बार आपको आपकी कुंडली के लिए भी सॉल्यूशंस बताऊंगी। धन्यवाद।